खलीफतुल मुस्लिमीन मुराद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रदियल्लाहु ताला अन्हु को 26 ज़िलहज को ज़ख़म लगा था। कातिलाना हमला आप पर किया गया था और यकम मुहर्रमुल हराम को इस्लाम के इस बतले जलील, इस कायद, इस लीडर और दुनियाए इस्लाम पर अपनी सीरत के अनमिट नकूश छोड़ने वाले इस खूबसूरत इंसान ने दुनिया से पर्दा फरमाया। हज़रत उमर फ़ारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु उन लोगों में से हैं जो इब्नुल वक्त नहीं होते, अबुल वक्त होते, जो वक्त के मुताबिक नहीं बदलते बल्कि वक्त को अपने मुताबिक बदल दिया करते हैं। ये वो लोग थे कि दीन इनका ओढ़ना बिछौना था, इनका चलना फिरना दीन था, इनका हंसना और रोना दीन था। इन्हें इल्मुल यकीन से लेकर ऐनुल यकीन तक एक ख़ास मकाम अल्लाह ने अता कर दिया था। तो बस फिर ये समझ गए थे कि दीन ही ज़िंदगी है, दीन ही रूह है और दीन ही हमारी असल है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने ख्वाब देखा है, कुछ लोगों को मैंने कमीज़ें पहने हुए देखा, कुछ की कमीज़ें नाफ तक थीं, कुछ की पेट तक थीं और कुछ की घुटनों तक थी। उमर, मैंने तुम्हें भी देखा है, तुम्हारी कमीज़ तो पैरों से टकरा रही थी। तो हज़रत उमर कहने लगे, हुजूर ख्वाब कोई देखता है, ताबीर कोई बताता है, पर यहाँ कमाल ये है कि ख्वाब भी आपने बताया है, ताबीर भी आप ही बताएंगे। हुजूर फिर बता दें इस ख्वाब की ताबीर क्या है। तो हुजूर ने फरमाया ताबीर ये है कि किसी का दीन नाफ तक, किसी का घुटनों तक, किसी का पेट तक, और उमर तू सारा ही दीन में लिपटा हुआ है, तू सारा ही दीनदार है, सारा ही। हज़रत उमर फ़ारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु आइडियल हैं, एक हीरो हैं। उनकी ज़िंदगी के दर्जनों पहलू हैं। हर साल हम एक पहलू बयान कर देते हैं, कभी अदल व इंसाफ पे बात कर लेते हैं, कभी निज़ाम हुकूमत पर। उनकी ज़िंदगी का एक पहलू आज भी हमारी गुफ्तगू का उन्वान रहेगा। पर हज़रत उमर का मर्तबा और मकाम यह है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिब्रील अमीन 950 साल मेरे उमर की शान बयान करें तो उमर की शान ख़त्म नहीं होती। 950 साल अगर हज़रत जिब्रील भी बयान करें तो ये मकाम है सैयदना फ़ारूक आज़म का। अल्लाह तबारक व तआला ने जिस तरह सारे नबियों में शान हुजूर को अता फरमाई, इसी तरह तमाम नबियों के हवारियों में सबसे ज़्यादा शान हुजूर के ग़ुलामों को अता फरमाई। कुरान मजीद में अल्लाह करीम ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, फरमाया ए ईमान वालों, खुद भी जहन्नुम की आग से बचो और अपने घर वालों को भी दोज़ख की आग से बचाओ। खुद भी बचो और अपने घर वालों को भी। किसको जी? जी, हमारी सारी नसीहतें बाहर वालों के लिए। बाहर हमें बहुत बड़ा लेक्चर भी देना पड़े तो चलता है, बहुत बड़ी दास्तान सराई भी करनी पड़े तो चलती है। स्टेटस और मेयार यह है कि सारा कुछ बाहर वालों के लिए, और घर के वो फूल जिनकी आबियारी भी हमने करनी थी, कुछ जड़ी बूटियाँ और गायें तो वो काटनी भी हमने खुद थी, धूप और छाँव का ख्याल भी हमने रखना था, वहाँ हमारी नज़र नहीं होती। पड़ोसी के बच्चे क्या कर रहे हैं ये सारा पता होता है, और मेरे घर में क्या गुल खिल रहे हैं इसकी मुझे खबर नहीं होती। हज़रत उमर फ़ारूक ने जब ये आयत नाजिल हुई तो फ़ौरन अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसका क्या मतलब है कि खुद भी दोज़ख की आग से बचो और अपने घर वालों को भी बचाओ। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, उमर, इसका मतलब ये है कि जिन चीज़ों का अल्लाह रसूल तुम्हें हुक्म देते हैं तुम अपने घर वालों को उन चीज़ों का हुक्म दो, और जिन चीज़ों से अल्लाह रसूल तुम्हें मना करते हैं तुम अपने घर वालों को भी उन चीज़ों से मना करो। हज़रत उमर फ़ारूक की ज़िंदगी में जो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा मिलेगी ना, वो ये है कि आपने जितना कड़ा एहतसाब मुहासबा बाहर वालों का किया है ना, उससे ज़्यादा बढ़ के अपना और अपने घर वालों का किया है। ये बड़ा अजीब मामला है कि हम जितने लोग हैं हमारा मेयार ये है कि सामने वाला गलत है और मैं ठीक, यानी दूसरे का बच्चा गली में नज़र आ जाए तो उसकी गलतियां निकलनी शुरू हो जाएंगी, और मेरा बच्चा सारा शहर घूम आए एक टायर पे मोटरसाइकिल पे, तो हम कहते हैं कि अभी बच्चा है, इंशाल्लाह सियाना हो जाएगा। अगर अब्बा जी आज तक सियाने नहीं हुए कि इसको समझा लें, तो फिर बेटे का सियाना होना तो हो सकता है कि वो 60-70 साल लग ही जाएँ। घर के अंदर जब तक तवज्जो नहीं होती, और सबसे पहले जब तक अपनी ज़ात पर तवज्जो नहीं होती, तो वालिद का जब तक किरदार बच्चे नहीं देखते जब तक, उतनी देर तक उनका तब्दील होना मुमकिन नहीं होता।
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا باہر والوں کا بھی بڑا سخت حساب کرتے تھے. بڑا ایک گورنر صاحب نے لباس بڑا شاندار پہننا شروع کر دیا تھا تو حضرت عمر نے اتروا کے نا تو انہیں ٹاٹ کا لباس پہنا کے تو اونٹ چرانے کی ڈیوٹی دے دی تھی. اتنا سخت احتساب کرتے تھے. کسائی کی دکان پر بھی 1-2 گھنٹے کھڑے ہوتے تھے. جو آدمی مسلسل 2 دن گوشت خریدتا تھا نا فرماتے تھے اس کا ٹیکس بڑھا دو, لوگوں کو دال نہیں مل رہی اور یہ روز گوشت کھاتا ہے. حضرت فاروق اعظم اس کو جزیہ کہا جاتا تھا یا کچھ اور معاملات ہوتے تو بڑھا دیتے تھے. مسلسل جو 2 دن آدمی گوشت کھاتا تھا فرماتے تھے مدینے میں غربت ہے, اگر یہ والا نظام تم کرو گے تو غریب لوگ کس کی طرف دیکھیں گے. لیکن اس سے زیادہ بڑھ کر جو ان کی زندگی کا معیار اور سٹیٹس تھا وہ یہ تھا کہ اپنے گھر کا خاص خیال رکھتے, خاص توجہ کرتے. ملک شام سے اور ایران سے کچھ لوگ آپ کی خدمت میں آئے تو وہاں سے کچھ کنیزیں بھی آئیں. ان کے بادشاہ پیغام لے کے شاہ ایران کی کنیز کو ملکہ نے کہا کہ نا حضرت عمر کی زوجہ کو دیکھ کے آنا ذرا کس طرح کی ہے. ہمارے ملک میں کیا کہتے ہیں خاتون اول, جی خاتون, باقی سارے دوم ہیں, خاتون اول. ذرا خاتون اول کو دیکھ کے آنا. تو وہ جب آئی نا گھر میں ملنے تو کہا کہ مجھے میری ملکہ نے کہا تھا کہ عمر کی زوجہ سے اہلیہ سے ملاقات کر کے آنا. تو حضرت عمر کی اہلیہ نے نا ایک جوڑا کپڑوں کا دے دیا ملکہ کے لیے اور ایک خوشبو کی شیشی دے دی. اب جب وہ تحفے وہاں گئے تو اس ملکہ نے نا کچھ سونے کا سامان بھیجا, کچھ زیورات بھیجے, کچھ تحائف بھیجے. جب حضرت عمر کے گھر آئے نا وہ خادم لے کے آیا, اس نے کہا جی آپ کی اہلیہ نے تحفے بھیجے تھے. تو جواب میں شاہ ایران کی بیوی نے, یہاں جس ملک کا وہ سفیر تھا انہوں نے بھی یہ بھیجے. حضرت عمر فاروق نا وہ تحفے لے کے گھر گئے تو جا کے کہنے لگے اپنی اہلیہ سے یہ تو کب سے تحفے تحائف بھیجنے لگ گئی ہے, یہ کب سے نظام شروع ہو گیا؟ تو کہا حضور تحفہ دینا لینا تو ٹھیک ہے, سنت ہے, محبت بڑھتی ہے, تو یہ کوئی قباحت نہیں, اور میں نے اپنی ذاتی استعمال کے لیے جو چیزیں رکھی تھی وہ میں نے دی ہیں. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے ہم نے کسی ملک کے ساتھ اور اس کے بادشاہ کے ساتھ ذاتی تعلق نہیں بنانا. تعلق جو بھی بنے گا رسول اللہ کے دین کی برکت سے بنے گا. ذاتی رشتے نہیں ہم نے قائم کرنے, ذاتی